दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो भारतीय जनता पार्टी के गलियारों में भूचाल ला रही है। यह खबर है संजय जोशी की। हां, वही संजय जोशी जिन्हें कभी नरेंद्र मोदी का दुश्मन नंबर 1 कहा गया, जिन्हें 18 साल पहले बीजेपी से किनारा करना पड़ा था और अब अगर सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारी में है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक सियासी चाल है या फिर बीजेपी और आरएसएस के बीच की वो रसाकशी है जिसका असर देश की सियासत पर पड़ने वाला है। आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। संजय जोशी का नाम सुनते ही गुजरात की सियासत की वो तस्वीर सामने आती है जब नरेंद्र मोदी और संजय जोशी एक ही मंच पर खड़े होकर बीजेपी को मजबूत कर रहे थे। 1990 के दशक में आरएसएस ने संजय जोशी को गुजरात भेजा था। मकसद था संगठन को मजबूत करना। उस वक्त नरेंद्र मोदी भी संगठन में अहम भूमिका में थे। दोनों ने मिलकर बीजेपी को गुजरात में सत्ता तक पहुंचाया। 1995 में पहली बार बीजेपी ने गुजरात में सरकार बनाई, लेकिन सत्ता की सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। क्यों? क्योंकि सियासत में दोस्ती और दुश्मनी का कोई स्थायी पता नहीं होता। संजय जोशी एक इंजीनियर थे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो आरएसएस के प्रचारक बने। नागपुर में नितिन गडकरी के साथ काम किया, फिर गुजरात पहुंचे और 13 साल तक वहां बीजेपी को मजबूत करने में जुटे रहे। लेकिन 2001 में समीकरण बदला। नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया और यहीं से शुरू हुई वो कहानी जिसे आज तक लोग मोदी बनाम जोशी के नाम से जानते हैं। 2001 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब संजय जोशी को दिल्ली भेजा गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2005 में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने संजय जोशी की सियासी जिंदगी को तहस नहस कर दिया। एक सीडी सामने आई। इस सीडी में संजय जोशी को कथित तौर पर आपत्तिजनक हालत में दिखाया गया। बीजेपी ने बिना वक्त गवाए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन बाद में वो सीडी फर्जी साबित हुई। सवाल उठा कि आखिर इस सीडी के पीछे कौन था। संजय जोशी के समर्थकों का आरोप था कि इसके पीछे नरेंद्र मोदी और उनके करीबी लोगों का हाथ था। यह सिर्फ एक सीडी नहीं थी, यह एक सियासी चाल थी जिसने संजय जोशी को बीजेपी से बाहर कर दिया। लेकिन आरएसएस ने जोशी को नहीं छोड़ा। 2012 में उनकी वापसी हुई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई, लेकिन नरेंद्र मोदी को यह रास नहीं आया। कहा जाता है कि वो एक दिन भी यूपी में प्रचार करने नहीं गए क्योंकि वहां संजय जोशी कमान संभाले रहे थे। 18 साल बाद संजय जोशी की वापसी की खबरें क्यों गूंज रही है, इसके जवाब के लिए हमें नागपुर की ओर देखना होगा। आरएसएस का मुख्यालय वो जगह है जहां से बीजेपी की सियासत की दिशा तय होती है। मार्च 2025 में बेंगलुरु में आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जरिए एक साफ संदेश दिया गया। संदेश था कि अब बीजेपी का अध्यक्ष कोई डमी नहीं होगा, यानी दिल्ली के इशारे पर चलने वाला अध्यक्ष नहीं। आरएसएस चाहता है कि बीजेपी का नेतृत्व कोई ऐसा शख्स करे जो संगठन की जड़ों से जुड़ा हो, और यहीं से संजय जोशी का नाम सामने आया। 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंचे। आरएसएस मुख्यालय में उनकी मुलाकात मोहन भागवत से हुई। यह मुलाकात कई मायनों में ऐतिहासिक थी। पहली बार एक प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी आरएसएस के दफ्तर पहुंचे और सूत्रों ने माना तो इस मुलाकात में संजय जोशी के नाम पर भी चर्चा हुई। माना जा रहा है कि आरएसएस ने साफ कर दिया है कि संजय जोशी ही अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। अब सवाल यह है कि आरएसएस क्यों ऐसा कर रहा है? क्या यह सिर्फ संजय जोशी की वापसी है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सियासी खेल? जानकारों का मानना है कि आरएसएस कांटे से कांटा निकालने की रणनीति पर काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने पिछले एक दशक में बीजेपी को एक नई ऊंचाई दी है, लेकिन इस दौरान आरएसएस और बीजेपी के बीच कई बार तनाव की खबरें भी सामने आई हैं। आरएसएस को लगता है कि बीजेपी का नेतृत्व अब दिल्ली के इर्द गिर्द सिमट गया है। संगठन की वो आत्मा जो आरएसएस की विचारधारा से जुड़ी थी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है। संजय जोशी का नाम सामने लाकर आरएसएस एक तीर से कई निशाने साध रहा है। पहला, वो बीजेपी को एक संदेश दे रहा है कि संगठन का असली मालिक आरएसएस है। दूसरा, संजय के जरिए वो नरेंद्र मोदी को ये याद दिलाना चाहते हैं कि सियासत में कोई अजय नहीं होता। और तीसरा, ये एक तरह से बीजेपी के भीतर की सियासत को संतुलित करने की कोशिश है। अगर संजय जोशी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो इसका असर सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं रहेगा।
यह देश की सियासत को भी प्रभावित करेगा। पहली बात, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर काम करता रहा है, लेकिन संजय जोशी के साथ ऐसा नहीं होगा। उनकी पुरानी दुश्मनी और आरएसएस का समर्थन उन्हें एक स्वतंत्र ताकत देगा। दूसरी बात, बीजेपी के भीतर पहले से ही कई धड़े हैं। संजय जोशी की वापसी इन धड़ों को और सक्रिय कर सकती है। खास तौर पर वो नेता जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कार्यशैली से नाराज है, वो खुलकर सामने आ सकते हैं। तीसरी बात, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत तो मिला, लेकिन वो पहले जितनी मजबूत स्थिति में नहीं है। गठबंधन की मजबूरियों के बीच संजय जोशी का अध्यक्ष बनना नरेंद्र मोदी के लिए एक नई चुनौती ला सकता है। सियासत में खबरें आती है, गूंजती है और कभी कभी खामोश भी हो जाती है। संजय जोशी की वापसी की खबर अभी सूत्रों तक सीमित है। बीजेपी और आरएसएस की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से नागपुर से दिल्ली तक ये चर्चा गर्म है, उससे साफ है कि कुछ तो पक रहा है। सवाल यह है, क्या नरेंद्र मोदी इस बार भी अपनी सियासी चाल से बाजी पलट देंगे या फिर आरएसएस अपनी मर्जी थोपने में कामयाब होगा? यह कहानी सिर्फ संजय जोशी की नहीं, यह कहानी सत्ता की है, संगठन की है और उस विचारधारा की है जो बीजेपी को चलाती है। सियासत में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता और कोई स्थायी दुश्मन भी नहीं होता, लेकिन जब पुराने दो दुश्मन सियासत में पुराने जख्म फिर से उभरते हैं, तो सवाल ये कि क्या पुरानी दुश्मनी नई सियासत को नया रंग देगी? आप क्या सोचते हैं? क्या संजय जोशी की वापसी बीजेपी के लिए एक नया मोड़ लाएगी या फिर यह सिर्फ एक सियासी अफवाह है जो जल्द ही ठंडी पड़ जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए मैं आपको छोड़ता हूं इस सवाल के साथ कि सियासत का अगला कदम क्या होगा। नमस्कार।